मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद भी वैक्सीनेशन कछुआ चाल से ही हो रहा है। इसकी वजह यह है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बार बार नियम बदलने का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। खासकर 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोग ज़्यादा परेशान हैं। एक दिन पहले 24 मई को आदेश जारी किया गया था कि अब इस वर्ग के लोग ऑफलाइन यानी सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा सकेंगे, लेकिन 26 मई देर शाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर सहित शेष 12 नगर निगम के क्षेत्रों में 100% ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। जिला मुख्यालयों पर भी यही स्थिति रहेगी। हालांकि इन सभी जगह शाम 4 बजे के बाद वायल के बचे हुए डोज को बर्बादी से बचाने के लिए ऑफलाइन बुकिंग कर डोज दिए जा सकेंगे, लेकिन यह मात्रा कुल क्षमता से 20% से अधिक नहीं हो सकती। राजधानी के सबसे पुराने और बड़े मदरसा मस्जिद तर्जुमा वाली के संस्थापक संचालक मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक का बुधवार रात इंतकाल हो गया। मुफ्ती रज़्ज़ाक के इंतकाल की खबर से शहर में शोक की लहर छा गई। उनके जनाजे में शामिल होने के लिए लोग जमा होने लगे। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुराने भोपाल को पूरी तरह सील कर दिया। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों से लगातार घर में रहने की अपील की जा रही है। डीआईजी इरशाद वली व कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक राजधानी के सबसे बड़े दीनी मदरसा के संचालक थे। शहर और प्रदेश भर के कई बड़े काजी, मुफ्ती और आलिम उनके शागिर्द रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी रहे रज़्ज़ाक को सियासी, सामाजिक, दीनी और हर वर्ग में समान सम्मान हासिल था। उनकी नमाज़े जनाजा और दफन के लिए समय निर्धारित करने की बैठक जारी है। मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से लॉकडाउन की धीरे धीरे शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। सीएम ने बताया कि अनलॉक के दौरान आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। राजनीतिक और सार्वजनिक आयोजन, विशेषकर धरना प्रदर्शन, रैलियां, धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी, लेकिन वर वधू दोनों पक्ष से सिर्फ 10-10 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शादी समारोह में आने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सरकार टेस्टिंग के लिए व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भीड़ से बचने के लिए धारा 144 पहले की तरह ही लागू रहेगी। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर से अलीगढ़ के बीच बड़ा हादसा टल गया। यहां जंगल में स्थित चांदनी रेलवे स्टेशन बिल्डिंग पुष्पक एक्सप्रेस की तेज रफ्तार से गुजरने के दौरान हुए कंपन से भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी और वह हर दिन लगभग इसी रफ्तार से गुजरती है। देश में संभवतः यह ऐसी पहली घटना है जिसमें रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग ट्रेन गुजरने से घिरी हो। यह बिल्डिंग केवल 14 साल पुरानी है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 4 बजे यह हादसा हुआ। कंपन इतना तेज था कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट के कमरे की खिड़कियों के कांच टूट गए, बोर्ड नीचे गिर गया, मलबा प्लेटफॉर्म पर बिखरा गया। मौके पर तैनात एएसएम प्रदीप कुमार पवार ट्रेन को हरी झंडी दिखाने बाहर निकले थे, लेकिन बिल्डिंग गिरती देख फौरन वहां से दूर हो गए। इंदौर में लॉकडाउन में पुलिस एक और जहां सख्ती कर रही है तो वहीं दूसरी ओर वह ज़रूरतमंदों की सेवा भी कर रही है। ट्रैफिक सिपाही सुमंत सिंह ने एक परेशान रिक्शा चालक की मदद की। उन्होंने अपनी बाइक पर रिक्शे को बांधा और 11 किलोमीटर दूर तक खींचा, जबकि इस रिक्शे वाले के साथी ने मदद के नाम पर उससे 500 रुपये मांगे थे। LIG चौराहे पर ड्यूटी पर रहे ट्रैफिक कर्मी ने देखा कि एक ई-रिक्शा चालक काफ़ी देर से परेशान है। सुमंत सिंह ने उससे चर्चा की। ई-रिक्शा वाले ने बताया कि बैटरी खराब हो गई है। एक रिक्शा वाले से मदद मांगी तो उसने 500 रुपये मांगे हैं। इतने तो उसने 3 दिन में भी नहीं कमाए हैं। इस पर सुमंत सिंह ने कहा, थोड़ी देर रुको, ड्यूटी खत्म होने पर कुछ करता हूँ। आधे घंटे बाद सुमंत ने देखा तो पाया वह रिक्शा वाला वहीं पर खड़ा है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अमेरिकी एविएशन कंपनी ट्रांसट्रॉन से 65 करोड़ रुपए MPQ
प्लेन खरीदा था। उस वक्त देश में इतना अत्याधुनिक स्टेट प्लेन सिर्फ हरियाणा सरकार के पास था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये प्लेन पिछले 20 दिन से ग्वालियर एयरबेस पर कबाड़ जैसा खड़ा है। वजह है इसका मेंटेनेंस ना होना। ये मेंटेनेंस अमेरिकी कंपनी के एक्सपर्ट्स को करना है, लेकिन कोरोना के चलते कंपनी ने अपने एक्सपर्ट्स को अगले 2 महीने तक भारत भेजने से इनकार कर दिया है। यानी जब तक विमान सही नहीं होगा तब तक सरकार के पास खुद का कोई उड़ान खटोला नहीं होगा। फिलहाल सरकार ने इसका रास्ता निकाल लिया है। वो जब तक पुराना प्लेन दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक एक और नया 7 सीटर टर्बोप्रोप विमान किराए पर लेगी। इसका किराया 5 लाख रुपए प्रति घंटा होगा। इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव बुलवाए हैं। ग्वालियर की बेटी रेनू ने फिर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। वह बोली, प्लीज़ मामा मेरी सुन लो। इंटरनेट, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हो रहा है। पर 24 घंटे में ग्वालियर के डीएम ने सिर्फ 3 इंजेक्शन ही रेनू के पापा के लिए उपलब्ध करा पाए हैं, जबकि हर दिन 5 से 6 इंजेक्शन फंगस रोकने के लिए लगाए जाने हैं। रेनू ने बताया, रात मुंबई से फिल्म एक्टर सोनू सूद ने भी वीडियो कॉलिंग कर बात की है। उन्होंने अपने स्टॉक से कुछ इंजेक्शन भेजने का वादा किया है, पर उनके स्टॉक में जो डोज हैं वो यहाँ के डॉक्टरों की डिमांड से मैच नहीं हो रहे हैं। अब वह इंजेक्शन का इंतज़ाम कर रहे हैं। रेनू कहती है कि मंत्री, विधायक, नेता व समाज सेवी फ़ोन करते हैं और सोशल मीडिया पर मदद करने का मैसेज डाल सुर्खियां बटोर रहे हैं, पर असल में यह फ़ोन करने तक ही सीमित है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में आपदा को अवसर में बदलने का डरावना और शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ बड़खेरा बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में सिंगल यूज़ पीपीई किट को गर्म पानी में धोकर बंडल बनाए जा रहे हैं। इसके बाद कबाड़ियों के माध्यम से सतना और भोपाल के खुले बाजार में दोबारा पीपीई किट के तौर पर बेचा जा रहा है। इस मामले में कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए बड़खेरा में इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में भेजा जाता है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं किया जा रहा है। यहाँ कर्मचारी प्लांट प्रबंधन के इशारे पर पीपीई किट को गर्म पानी से धोकर बाकायदा अलग बंडल बनाकर रख देते हैं। इसके बाद गोपनीय तरीके से इसे बेच दिया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी रिकॉर्ड की माने तो 1 मार्च से अब तक 303 मौतें दर्ज हुई हैं, जबकि हकीकत ये है कि 1 अप्रैल से 15 मई तक शहर के विभिन्न विश्राम घाट और कब्रिस्तानों में 4065 मौतें दर्ज हुई हैं। इनका अंतिम संस्कार कोविड नियमों के तहत किया गया। सरकार ने घोषणा की है कि जिन लोगों की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हुई है उनके परिजनों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार के आंकड़ों और विश्राम घाट कब्रिस्तान के आंकड़ों का अंतर काफ़ी है। ऐसे में बाकी के मृतकों के परिजनों को राशि कैसे मिलेगी? कुछ ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें कोरोना के इलाज के बाद मरीज की मौत होने पर संबंधित अस्पतालों ने जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं उनमें कोविड-19 से डेथ होने का जिक्र ही नहीं किया गया है। इनमें मौत का कारण हार्ट अटैक, लंग्स इन्फेक्शन या कोई अन्य लिखा जा रहा है। ऐसे में मरीज के परिजनों को सरकार की योजना का लाभ कैसे मिलेगा? ताऊ-ते के बाद देश की तेजी से बढ़ रहे चक्रवाती तूफान यास का असर मध्य प्रदेश पर दिखने लगा है। नौतपा चल रहे हैं। इसके बावजूद बुधवार को उज्जैन के महिदपुर, मंदसौर के पिपलिया मंडी और रतलाम ढोढर में दोपहर में जोरदार बारिश हुई। इसके अलावा खंडवा, होशंगाबाद, सागर और विंध्य क्षेत्र में कई जगह बादल छाए हुए हैं। बारिश और बादल छाने से उमस बढ़ गई है। विंध्य क्षेत्र में प्रशासन ने तूफान की चेतावनी जारी की है। भोपाल में सुबह से धूप छाई हुई है, लेकिन दिन में बादल भी छाए रहे। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से नमी आने से प्रदेश में बादल बन रहे हैं। उड़ीसा के तट से टकरा रहे यास तूफान का प्रदेश में अगले 2 दिन असर दिख सकता है। इससे पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा समेत आसपास के संभाग में तेज हवा के साथ गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाकी हिस्से में भी बादल छाने से बूंदाबांदी हो सकती है।